अगर तुम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो बिना गूगल या किसी भी एआई से हेल्प लिए हुए, डायरेक्ट तुम लिख पा रहे हो सॉल्यूशन, तब तुम रेडी हो वीक 3 और आगे बढ़ने के लिए। अगर ये तुम नहीं लिख पा रहे हो, तब तुम्हें रुकना है और फिर से 1-2 वीक लगाना है ये सारी चीज़ें और अच्छे से सीखने के लिए। पर इस सीरीज़ में जब तुम शुरू करना तो हार्ड लेवल के क्वेश्चन्स कभी टच मत करना। हार्ड लेवल के क्वेश्चन तुम टच करोगे, तुमसे बनेगा नहीं, तुम्हारा मोटिवेशन डाउन होगा और तुम ये 90 डे का जो तुम्हारा सीरीज़ होगा, ये तुम कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। एक बार अगर तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो सॉल्यूशन भले पढ़ लेना, लेकिन सॉल्यूशन पढ़ने के बाद उसको बंद करके वापस खुद से लिखने का ट्राई करना। स्लाइडिंग विंडो सब एरर सम वगैरह ऐसा कुछ पैटर्न है तो वो लिख देना तुम यहाँ पे। और तुम जब ये सॉल्व कर रहे थे तो कौन-सा मिस्टेक किए थे? अगर मिस्टेक नहीं किए थे तो छोड़ सकते हो, यहाँ पे नहीं भी शामिल करोगे तो चलेगा। लेकिन जो मिस्टेक किए थे अगर वो है तो ज़रूर इसमें नोटिस करना और वो मिस्टेक लिखना कि तुम कौन-सा मिस्टेक किए थे। और एक बार जो तुम्हारा सॉल्यूशन बना है उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लिख के रखना। तो ये वीडियो कंप्लीटली बिगिनर्स फ्रेंडली था। इसमें कभी भी ये नहीं कहा गया कि लाइक अगर तुम सोच रहे हो कि इस तरह के चीज़ें फ़ॉलो करके तुम इंटरव्यू वगैरह के क्वेश्चन्स बना लोगे तो ये तुम्हारी गलतफ़हमी है। सिर्फ़ इससे तुम्हारा बेसिक कंप्लीट होगा, एक तरह का तुम्हारा नोट्स बनेगा, एक तरह के दिमाग में मैप बन जाएगा, एक तरह के पैटर्न्स वगैरह नोटिस होना शुरू हो जाएँगे। लेकिन और आगे बढ़ने के लिए तुम्हें स्टाइवा का 191 का जो लगभग 1 साल लगेगा 4-5 में पूरा कंप्लीट करने के लिए तुम्हें वो देना पड़ेगा, तब तुम फुली इंटरव्यू के लिए रेडी होगे। क्या आपको भी डीएसए प्रॉब्लम सीखने में प्रॉब्लम आता है और आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं ये सिर्फ़ इंटेलिजेंट लोगों के लिए ही बना है? जब भी आप सॉल्व करने बैठते हैं, एरर्स वगैरह आने लगते हैं, कभी-कभी आप कोड नहीं लिख पाते। तो इस वीडियो में बेसिकली हम इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को डील करेंगे लोग और देखेंगे लोग कि कैसे 90 दिन के अंदर डीएसए का एक बेसिक सीखा जा सकता है। ये कंप्लीटली एडवांस लेवल या इंटरमीडिएट लेवल के लिए नहीं होगा, ये कंप्लीटली बेसिक लेवल के लिए वीडियो होगा कि 90 दिन के अंदर कैसे हम डीएसए की जो बेसिक कांसेप्ट है उसको मास्टर कर सकते हैं लोग। तो टाइम ना गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला मिथ तोड़ दीजिए यहीं पे कि जो मिथ वगैरह बना रहता है कि ये तो सिर्फ़ इंटेलिजेंट लोगों के लिए बना हुआ है, जिनका आईक्यू 100 से ऊपर वगैरह है, वो ही सॉल्व करते हैं लोग। दूसरा कि 10 घंटे पर डे देना ही पड़ेगा अगर डीएसए अच्छा से सीखना है तो, ये भी एक बड़ा मिथ है। और तीसरा है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स के एल्गोरिदम को मेमोराइज़ करना पड़ेगा अगर आप डीएसए सही से सीखना चाहते हैं, अच्छे प्रॉब्लम्स करना चाहते हैं तो, ये भी एक बड़ा मिथ है। रियलिटी क्या है कि आप कुछ समय ही दो, लेट्स से दिन में 2 ही घंटा दो, लेकिन रोज़ दो, एक कंसिस्टेंसी बना के रखो। तभी आप जो चीज़ें सीखोगे उसे भूलोगे नहीं और लंबे समय तक सेम चीज़ अगर आप करते रहोगे, तो डीएसए के सिंटैक्स वगैरह हो गए, सोचने का तरीका हो गया वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें आप खुद पे खुद आपके अंदर आने लगेंगी। तो जो भी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लोग, उससे पहले आप 1 डे में जो 2 घंटा पढ़ना है, उसके हिसाब से कैसे टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो स देख लो। तो सबसे पहले 30 मिनट लगाना है कॉन्सेप्ट को सीखने में। कोई भी अ, लेट्स से एरे स्ट्रिंग जो भी तुम्हें शुरू करना है, उसके शुरुआत के 30 मिनट तुम कॉन्सेप्ट सीखने में लगाओ। ये कॉन्सेप्ट सीखने के लिए तुम स्ट्राइवर का सीरीज़ फ़ॉलो कर सकते हो। स्ट्राइवर के वीडियोज़ वगैरह देख सकते हो। एक बार कॉन्सेप्ट वगैरह तुम सीख लिए, उसके बाद अगला जो 1 घंटा होगा, उसमें 1 या 2 1 या 2 ईज़ी या एक मीडियम प्रॉब्लम तुम लगा सकते हो। पर मेनली है कि तुम ईज़ी प्रॉब्लम ही लगाओ, 1-2 ईज़ी प्रॉब्लम्स मत कर लो। 3 भी कर सकते हो, अगर 1 घंटा में हो रहा है तो तुम 3 भी प्रॉब्लम कर सकते हो। और अगला जो 30 मिनट होगा, उसमें जो तुम 1 दिन पहले सीखे होगे या 1 दिन पहले जो भी कॉन्सेप्ट तुम पढ़े-वढ़े थे, उन सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करोगे। तो 2 घंटा पर डे का कैसे टाइमिंग डिवाइड होगा कि 30 मिनट तुम्हें क्या करना है, नए कॉन्सेप्ट सीखने हैं, जिसके वीडियो के लिए तुम स्ट्राइवा का सीरीज़ फ़ॉलो कर सकते हो। दूसरा, अगला 60 मिनट तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। इसमें 1 या 2 ईज़ी लेवल के डीएसए प्रॉब्लम्स होंगे और तीसरा, अगला 30 मिनट तुम प्रीवियस डे में क्या सीखे थे, उसको बस रिवाइज़ करोगे। शुरुआत करने के लिए तुम्हारा वीक 1 और 2 होगा, उसमें तुम बेसिक लेवल की चीज़ें सीखोगे।
लैंग्वेज होगा सी प्लस प्लस, ये रिकमेंडेड लैंग्वेज है, तुम्हें सी प्लस प्लस में ही करना है। तुम जावा में भी कर सकते हो, पर मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि तुम सी प्लस प्लस में ही करो। और तुम्हें जो शुरुआत का 1-2 वीक होगा उसमें क्या करना है, तुम्हें नॉर्मल सी प्लस प्लस के वेरिएबल्स कैसे लिखे जाते हैं, डेटा टाइप्स वगैरह क्या है, कैसे यूज किया जाता है, इनपुट आउटपुट कैसे लिया जाता है, लूप्स कैसे लिखे जाते हैं, फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं, एरे वगैरह कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, और स्ट्रिंग वगैरह कैसे डिफाइन और यूज किया जाता है, ये चीजें सीखोगे। कितना चीजें हुआ, ये 7 चीजें हुई, ये 7 चीजों को तुम सीखोगे पहले और दूसरे वीक में। बस बेसिक से सीखना है कि कैसे फॉर लूप कैसे लिखा जाता है, लाइक सिंटेक्स वगैरह तुम्हें सीखना है कि लाइक फॉर इंट आई इक्वल टू 0 शुरू करके कैसे ये एक लाइन बनता है, ये बस तुम्हें सीखना है। जब 1-2 वीक में जब तुम ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, उसके बाद एक एक क्वेश्चन बना के देखना। तुम 10 मिनट का एक टेस्ट, सेल्फ टेस्ट लेके देखना। उसमें क्या करना है, तुम्हें 5 नंबर्स को इनपुट में लेना है, एक एरे में स्टोर करना है, और उस एरे को रिवर्स करके प्रिंट कर देना है। बस यही क्वेश्चन करना है। अगर तुम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो बिना गूगल या किसी भी एआई से हेल्प लिए हुए, डायरेक्ट तुम लिख पा रहे हो सॉल्यूशन, तब तुम रेडी हो वीक 3 और आगे बढ़ने के लिए। अगर ये तुम नहीं लिख पा रहे हो, तब तुम्हें रुकना है और फिर से 1-2 वीक लगाना है ये सारी चीजें और अच्छे से सीखने के लिए। लेट से तुम ये लिख पा रहे हो, तब तुम्हें आगे बढ़ना है। अब क्या करना है कि लाइक तुम जो भी चीजें सीखो, तुम एक बात का ध्यान रखना कि जो भी कॉन्स्टेंट्स वगैरह दिए रहते हैं, उन पे एक बार ध्यान जरूर दे देना। डीएसए के अंदर जो भी कॉन्स्टेंट्स वगैरह होते हैं वो तुम्हें बता देंगे कि सॉल्यूशन कहाँ तक ऑप्टिमाइज करना है। अगर इनपुट वगैरह 10⁵ के रेंज में दिया हो, तो कभी भी इसका सॉल्यूशन ओ ऑफ एन स्क्वायर में नहीं जाता है। ठीक है। तो तुम्हें जब भी प्रॉब जब भी हम लोग ये जो पूरे सीरीज में तुम कोई प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करते रहना, तो तुम्हें ये भी दिमाग में ध्यान रखना है कि आखिर एरे से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो पा रहे हैं, तो वो क्यों ब्रूट फोर्स कहला रहे हैं, जबकि उन्हीं प्रॉब्लम को जब अच्छे लेवल के कुछ कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया जा रहा है, लेट्स से डीपी या ग्राफ से, तो उनका टाइम कम्प्लेक्सिटी कम हो जा रहा है। और क्यों जरूरी है टाइम कम्प्लेक्सिटी कम वगैरह करना, ये सारी चीजें तुम ध्यान में रखना। और ये ध्यान तब आएगा जब तुम्हें पता चलेगा कि अगर एन स्क्वायर में इसको लिखा जाए तो 10⁻10 के रेंज में जाएगा। लेकिन जो कोडिंग सॉल्यूशंस होते हैं लोग, वो 10⁸ रेंज तक मैक्सिमम तुम्हें अलाउड करते हैं लोग कि यहाँ तक तुम पहुंचोगे। पर इससे ज्यादा तुम्हारा टाइम गया तो टीएलई वगैरह आने लगेगा। तो इसके इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था। तो अगर चाहो तो लाइक कौन से सॉल्यूशंस, लाइक किस तरह के क्वेश्चंस में हमें देखना है कि रेंज कहाँ ओ ऑफ एन लॉग एन तक जाएगा या ओ ऑफ एन स्क्वायर तक जा सकता है, या कौन सा सॉल्यूशन ओ ऑफ एन में ही लिखना है, ये सारी चीजें जानना है तो तुम एक मेरे इससे जो पिछला वाला वीडियो था उसमें तुम देख सकते हो ये सारी चीजें। जब तुम वीक 1 और वीक 2 कंप्लीट करोगे, दूसरे वीक में जब तुम आगे के वीक 3 और वीक 4 में जब तुम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह अच्छे से सीख लोगे कि क्यों टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना है, डिफरेंट जो भी एल्गोरिथम्स है उनके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे डिफाइन किए जाते हैं और कितना जा रहा है, लाइक तुम्हें कुछ स्टैंडर्ड वीडियोस वगैरह देखने हैं, लाइक तुम्हें स्टाइबर की सीरीज में ही मिल जाएगा कि डिफरेंट जो एल्गोरिथम्स है उनका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाला जाता है, एक फॉर लूप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता है, अगर नेस्टेड फॉर लूप हो तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीजें तुम्हें सीखना पड़ेगा। एक बार ये तुम सीख लिया, उसके बाद तुम वीक 5 और वीक 6 को रख सकते हो कि कुछ पैटर्न नोटिस करो। बेसिकली तुम्हें एरे के लिए सीखना है। एरे में क्या, लाइक एरे लेट्स से ये 12 दिन का टाइम होगा, वीक 5 और वीक 6। तो तुम्हें ये नहीं करना है कि एरे नॉर्मल, तुम एरे सीखने में क्या 5-6 मिनट के वीडियो में तुम एरे सीख सकते हो कि किसे कहते हैं, कैसे यूज किया जाता है, सिंटेक्स क्या होता है, सीख लोगे। ठीक है। और उसके बाद अगर तुम रोज सोच रहे हो कि हाँ रोज हम क्वेश्चन बनाते रहेंगे 12 दिन, तो उसका कोई फायदा होगा नहीं। तुम्हें अब सोचना है कि एरे के अंदर किस किस तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं। तुम नॉर्मली देखोगे कि एरे के अंदर 4-5 पैटर्न आते हैं। पहला हो गया 2 पॉइंटर्स का पैटर्न। इसमें ये कब लगता है, जब एरे वगैरह अगर सॉर्टेड दिया हुआ हो,
या तुम्हें पेयर सम वगैरह पे काम करना हो, तब ये 2 पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट लगता है। एरे का एक और कॉन्सेप्ट आता है स्लाइडिंग विंडो का। ये नॉर्मली कब लगता है? जब एरे कुछ डिस्कशन कर रहा हो, सब एरे टाइप की चीज़ें, सब स्ट्रिंग टाइप की चीज़ें। तीसरा हो गया प्रीफिक्स सम। ये कब लगता है? जब तुम्हें रेंज सम क्यूरीज के लिए देखना हो। रेंज सम क्यूरी क्या होगा कि कुछ इंटरवल का सम वगैरह पे डिपेंडेंट कुछ आंसर्स बनेंगे, तब तुम्हें इसके लिए सोचना है। चौथा पैटर्न क्या हुआ है? ये फेमस कैडेंस एल्गोरिथम होता है जिसमें मैक्सिमम कंटीन्यूअस सब एरे वगैरह फाइंड करना रहता है। तो तुम्हें एरे सीखने में 4-5 मिनट लगेगा, लेकिन तुम्हें पहचानने हैं जो 30 मिनट का शुरुआत में तुम इनिशियल रीडिंग के लिए टाइम दोगे, तुम्हें पैटर्न पता करने हैं, कौन-कौन से पैटर्न होते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग कौन-कौन से क्वेश्चन्स होते हैं और उन क्वेश्चन को इन पैटर्न से कैसे सॉल्व किया जाता है वगैरह-वगैरह तुम्हें कॉन्सेप्ट में सीखना है। और उसके बाद 1-2 ईज़ी लेवल के प्रॉब्लम्स तुम्हें कर लेने हैं। अगर तुम्हें आसान लग रहा है, तुम बना पा रहे हो, तो एक मीडियम लेवल का भी प्रॉब्लम कर लेना। पर इस सीरीज़ में जब तुम शुरू करना, तो हार्ड लेवल के क्वेश्चन्स कभी टच मत करना। हार्ड लेवल के क्वेश्चन तुम टच करोगे, तुमसे बनेगा नहीं, तुम्हारा मोटिवेशन डाउन होगा और तुम ये 90 डे का जो तुम्हारा सीरीज़ होगा, ये तुम कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। वीक 5 और 6 में जब ये सारी चीज़ें तुम पैटर्न नोटिस करके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, उसके बाद तुम आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद वीक 7 में तुम जा सकते हो रिकर्सन की तरफ, तब तुम आगे बढ़ सकते हो। रिकर्सन में मेन कांसेप्ट क्या होता है कि सबसे पहले तुम्हें बेस केस पहचानना होता है। कौन से पॉइंट पे तुम उस वैल्यू को खुद से एलोकेट कर सकते हो। लाइक एन अगर i इक्वल टू n के बराबर हो जाए, लाइक लास्ट पॉइंट पे चल जाए, तो कुछ रिटर्न कर सकते हो खुद से, वगैरह-वगैरह। तुम्हें बेस केस पहचानना है। एक बार ये चीज़ें पहचानने आ गया, तब तुम्हें डिवाइड करना है कि लाइक इसे एक छोटे से प्रॉब्लम में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। एक बार ये तुम्हें डिवाइड करने आ गया, तब तुम्हें एक और बात पे ध्यान देना होगा कि आखिर रिटर्न आंसर क्या होगा? लाइक जो फाइनल आंसर हम लोग क्वेश्चन में पूछ रहा है, वो इस तरह के सब प्रॉब्लम्स और बेस केस का यूज़ करके कैसे रिटर्न आंसर बनाया जाएगा। इस चीज़ में सबसे बढ़िया मदद करता है, अगर तुम जो भी रिकर्सन बना रहे हो, उसके लिए ग्राफ़िकल बना के देख लो कि लेट्स से एक क्वेश्चन कुछ सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड हुआ, ये प्रॉब्लम कुछ सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड हुआ। इस तरह जब तुम ग्राफ वगैरह बना के कोई प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट करता है। ये तुम्हें ध्यान दे देगा कि तुम्हें कौन-सा रिटर्न आंसर कराना है, ये वाला कराना है, ये वाला कराना है कि ये वाला कराना है। तुम्हें फाइनल आंसर दिखने लगेगा। रिकर्सन के कुछ फेमस प्रॉब्लम जो तुम्हें प्रैक्टिस करने ही हैं, जब तुम वीक 7 में होगे, तो वो है फैक्टोरियल का कोड एक बार लिख लेना, फिबोनाची का कोड, सुडोकू सॉल्वर का। ये ईज़ी लेवल का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये तुम्हें करना ही है ये प्रॉब्लम। सुडोकू सॉल्वर का और एक एन क्यून्स का प्रॉब्लम आता है, वो सॉल्व कर लेना। ये प्रॉब्लम्स तुम्हें लीड कोड पे मिल जाएँगे। तुम डायरेक्ट सर्च करोगे एन क्यून्स प्रॉब्लम, लीड कोड, ये आ जाएगा प्रॉब्लम। जब तुम वीक 7 में रिकर्सन के प्रॉब्लम को टैकल कर चुके होगे, तब तुम वीक 8 और 9 में जा सकते हो डायनेमिक स्ट्रक्चर्स की तरफ। इसमें बेसिकली क्या-क्या आएँगे लोग, जैसे स्टैक हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, प्रायोरिटी क्यू हो जाएगा, डिफरेंट तरह की लिंक्ड लिस्ट वगैरह हो सकते हैं। तो इस समय तुम इन सारी चीज़ों पर को सीख रहे होगे कि लाइक मेमोरी कैसे अपडेट किया जाता है, पॉइंटर कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, वगैरह-वगैरह चीज़ें। नॉर्मल लाइफ़ में भी देखो तो स्टैक वगैरह बहुत सारे अच्छे एप्लीकेशन भी होते हैं, जैसे ब्राउज़र हिस्ट्री जो होता है अंडर और रीडो वगैरह करने के लिए यूज़ हो जाता है। प्रायोरिटी क्यू वगैरह का सीपीयू टास्क शेड्यूलिंग में यूज़ हो जाता है। तो इनका एप्लीकेशन बहुत अच्छे लेवल पे होता है, इसलिए डीएसए के बहुत अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स बनते हैं। लेकिन तुम्हें अभी सिर्फ़ ईज़ी लेवल के प्रॉब्लम्स को टैकल करना है। तुम इनके 2 यानी ये भी 12 दिन का समय होगा। तुम छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ो, स्टैक पढ़ लो, इसका कुछ पैटर्न नोटिस कर लो, 3-4 पैटर्न होते हैं और उनके कुछ क्वेश्चन्स के एग्ज़ाम्पल देख लो, ठीक है? इसके भी कुछ एग्ज़ाम्पल देख लो, इसके भी कुछ, और ये समझ लो कि कैसे ये सारे प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो पा रहा है। और उसके बाद कुछ 1-2 ईज़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, उसी तरह प्रायोरिटी क्यू के भी। उसी तरह तुम्हें देखना है कि लिंक्ड लिस्ट की जब तुम थ्योरी वगैरह पढ़ोगे, तो तुम्हें पढ़ना है तीनों टाइप के, सिंगली, डबली और सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट वगैरह, और इसके पैटर्न वगैरह नोटिस कर लेना। लिंक्ड लिस्ट में मेनली 3-4 तरह के पैटर्न आते हैं। या तो वो कहेगा कि
तुम बीच से मतलब क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा कि तुम्हें लगेगा कि बीच से एक नोट हटा देते हैं, पॉइंटर चेंज कर देते हैं, या फिर सर्कुलर वगैरह होगा तो एक स्लो पॉइंटर और एक फास्ट पॉइंटर रख के बनाया जा सकेगा। कुछ 3-4 तरह के पैटर्न होते हैं, सिर्फ तुम्हें वो पैटर्न पता करने हैं और 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है बस। एक बात याद रखो कि तुम 100 क्वेश्चन बिना पैटर्न के तुम सॉल्व करोगे तो उससे ज़्यादा बढ़िया है कि तुम 20 ही क्वेश्चन करो पर पैटर्न नोटिस करके करो। इस समय ज़रूरी है कि तुम ये दोनों क्वेश्चन ज़रूर कर लेना, एक बैलेंस पैरेंथेसिस का और एक नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का। ये दोनों क्वेश्चन हो सकता है कि कोडिंग जो भी प्लेटफॉर्म्स वगैरह है उस पे ईजी लेवल में ना दिया हो, लेकिन ये अगर मीडियम और हार्ड में भी दिया हो तब भी इसे सॉल्व करके रख लेना। ये काफ़ी फेमस प्रॉब्लम होता है, ये काफ़ी किस कुछ तुम्हें सिखाएंगे कि जब तुम बैलेंस पैरेंथेसिस यूज कर बना रहे होगे तब तुम्हें बहुत एक अच्छा एप्लीकेशन पता चलेगा स्टैक का। और इस समय तुम्हें क्यू का भी आइडिया इसी समय तुम्हें पढ़ना है, क्योंकि क्यू भी एक डायनेमिक स्ट्रक्चर में आ जाएगा। क्यू भी तुम्हें इसी टाइम पे पढ़ना है। जब तुम ये कर लोगे तब वीक 10 में क्या आएगा, तुम्हें ट्रीज वगैरह के बारे में पढ़ने हैं। ट्रीज वगैरह के बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हें क्या पढ़ना है, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर वगैरह। प्री ऑर्डर का एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो कि रूट सबसे पहले आता है। इन ऑर्डर का सबसे सिंपल फॉर्मूला रूट हमेशा मिडिल में आता है। और पोस्ट ऑर्डर का सबसे सिंपल फॉर्मूला रूट हरदम लास्ट में आता है। ये तीनों ध्यान में रखना है। बाकी कुछ चीजें धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में आते रहेगा, लेकिन मेन जो चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती है, ये रूट कहाँ पे सिचुएटेड है। एक बार ये तीनों तुम सीख लेना तो वीक 10 में लेट से 7 दिन है, 1-2 दिन तुम्हें लगेगा ये सीखने में। उसके बाद इनके कुछ पैटर्न तुम देख लेना, इनके पैटर्न वाले क्वेश्चन कौन कौन आते हैं लोग, लाइक जो सिंपल प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर पे बनने वाले कुछ फेमस पैटर्न वाले क्वेश्चन नोटिस कर लेना, उनके 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। ये तुम थ्योरी में ही प्रैक्टिस कर लेना, थ्योरी में देख लेना कि हाँ कौन कौन से पैटर्न वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रैक्टिस करते समय तुम 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, बहुत है इजी, वो भी इजी लेवल पे प्रैक्टिस करना। एक बार जब वीक 10 में तुम ट्री वगैरह के कॉन्सेप्ट वगैरह देख लिए रहेंगे, तब तुम्हें आगे पढ़ना है कि लाइक आखिर मैप वगैरह, हैश मैप और प्रायोरिटी क्यू में हिप्स वगैरह का कैसे यूज किया जा रहा है, ठीक है, इसके लिए तुम्हें देखना है। हैश मैप का एक सिंपल सा क्या होता है कि लाइक तुम्हें अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी इंडिकेट हो कि तुम्हें काउंट करने जैसा लग रहा है कि काउंट करने की जरूरत है क्वेश्चन में, या कुछ ऐसा लग रहा है कि एक एलिमेंट आया और तुम्हें लग रहा है क्या क्वेश्चन कुछ ऐसा तुम्हें फ्रेमवर्क बना के दिया गया है कि तुम्हें प्रीवियस में सोचना पड़ रहा है कि ऐसा एलिमेंट के मैंने पहले भी देखा था, तो ऐसी जगह पे मैक्सिमम चांस में हैश मैप वगैरह लग जाता है। हीप्स वगैरह कहाँ पे यूज हो जाता है कि लेट से तुमसे पूछ रहा है कि कुछ एरे वगैरह में या कहीं भी टॉप के एलिमेंट्स बताओ या kth लार्जेस्ट एलिमेंट बताओ, तो इस समय हीप वगैरह लग जाता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हैश सेट वगैरह और हीप्स वगैरह तुम्हें वीक 11 में कंप्लीट करना है। इसके कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं लोग, और इसके जो मीडियम लेवल के क्वेश्चन आते हैं लोग, ये डायरेक्ट इंटरव्यूज वगैरह में भी आ जाते हैं। तो हैश मैप के तुम अच्छे काफी हार्ड लेवल के क्वेश्चन ना करो, सिर्फ मीडियम लेवल के भी करते हो, तब भी अच्छे खासे जो कंपनीज है उनके भी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस समय क्या करना है, इससे सिर्फ तुम्हें इजी लेवल के कुछ प्रॉब्लम्स कर लेने, 2-3 प्रॉब्लम ही कर लोगे काफी रहेगा। पर उस जिसके जो पैटर्न होंगे ना उसको बस याद कर लेना, या कहीं नोट वगैरह कर लेना कि हाँ इसके ये पैटर्न है, और इन पैटर्न्स में तुम्हें कौन कौन से क्वेश्चन दिख रहे हैं उनको सब नोटिस कर लेना। इससे भी कुछ समझ लेना कि ये क्वेश्चन इस पैटर्न से कैसे सॉल्व हो रहा है, ये क्वेश्चन इस प्रॉब्लम से कैसे, इस मतलब पैटर्न से कैसे सॉल्व हो रहा है। हो सकता है कि तुम्हें लेट्स से हैश मैप के कौन कौन से पैटर्न वाले क्वेश्चंस है ये तुम्हें डायरेक्ट पता ना चले, वीडियोस वगैरह में हो सकता है तुम्हें यूट्यूब वीडियोस में स्टाइबल सीरीज में भी कभी कभी पता ना चले, तो तुम यहाँ पे एआईज वगैरह का यूज कर सकते हो। तुम सिंपली पूछ सकते हो कि हैश मैप के डिफरेंट पैटर्न्स वगैरह के वाले क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और 1-2 एग्जांपल मार के तुम रीड कर सकते हो उसका। और लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो भी तुम्हें नया चीजें लगे उसे नोट्स वगैरह में नोट करके रखना। और जो अगला दिन आएगा उसमें 30 मिनट का जो टाइम हम लोग दिए थे लोग प्रीवियस डे का रिवाइज करने के लिए, उस समय रिवाइज जरूर करना। वीक 11 के बाद वीक 12 पर हम लोग क्या करेंगे, लोग ग्राफ का
बेसिकली उनको ग्राफ वगैरह के मेन कंसेप्ट क्या होते हैं, बीएफएस और डीएफएस। और मोस्टली बहुत सारी चीजें बस इन्हीं के बेसिस पर बना रहता है। तो बीएफएस और डीएफएस तुम्हें करना है वीक 12 में। और इसके पैटर्न वाले काफी फेमस पैटर्न के क्वेश्चंस मिलते हैं। तुम नॉर्मली अगर कहीं भी सर्च कर दोगे या चैट जीपीटी से ही पूछ लोगे कि इसके डिफरेंट पैटर्न कौन कौन से हैं, और उनके एक दो प्रॉब्लम्स दे दो, चैट जीपीटी तुम्हें आसानी से दे देगा। तुम वहां से पढ़ लेना कि हाँ, बीएफएस से रिलेटेड इस तरह के 3-4 पैटर्न के क्वेश्चन इस टाइप का आते हैं, इनके फेमस प्रॉब्लम ये हैं, उनका एक बार सॉल्यूशन वगैरह देख के तुम समझ लेना बस कि हाँ कैसे कैसे काम कर रहा है। बीएफएस में मेन ध्यान यही रखना कि बीएफएस काम करता है शॉर्टेस्ट पाथ वगैरह के लिए। एक पैटर्न इस टाइप का होगा, एक मिनिमम स्टेप्स टाइप का पैटर्न मिलेगा तुम्हें, या फिर किसी भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ करा है कि लेवल बाय लेवल तुम्हें ट्रैवर्स करने की जरूरत है, तब मोस्टली चांस होता है कि ये बीएफएस का पैटर्न वगैरह पे काम करेगा। ये 3 पैटर्न दिए हुए हैं, कुछ और पैटर्न तुम खुद से भी सर्च करके निकाल सकते हो। बीएफएस वगैरह के कुछ फेमस पैटर्न क्या है, तो अगर तुम्हारे क्वेश्चन में ऐसा करे कि सारे पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करके देखना है, या फिर साइकिल वगैरह का डिटेक्ट करना है, साइकिल डिटेक्शन इससे भी बन जाता है, पर आसान रहता है कि डीएफएस वगैरह यूज करके बना दो। और तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा है कि कनेक्टेड कंपोनेंट्स टाइप की चीजें बनाना है, तब ये डीएफएस वगैरह आसान पड़ता है। ये डीएफएस के लिए ये कुछ पैटर्न्स यहाँ पे दिए गए हैं। अब इनके कुछ एक दो प्रॉब्लम देख लो, इनके कुछ एक दो प्रॉब्लम देख लो, इनके कुछ एक दो प्रॉब्लम देख लो। इनको लिखना नहीं है, नॉर्मली देखकर बस, हाँ लिखना तुमको कोई इजी एक दो प्रॉब्लम लीड कोड पे चले जा, बीएफएस के कुछ एक दो इजी प्रॉब्लम्स उठा, उनको सॉल्व करके देखो। नहीं आ रहा है तो लगभग 20-25 मिनट टाइम दो, फिर भी नहीं बन रहा है तो क्या करो, सॉल्यूशन पढ़ो उसका। और सॉल्यूशन पढ़ने के बाद उस सॉल्यूशन को मतलब छुपा दो, और फिर एक बार फिर से पूरा लिखने का ट्राई करो। अब जब वीक 12 तो तुम्हारा ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगे, तो तुम्हें क्या करना है, जो भी नोट्स वगैरह तुम बनाए होगे एक बार अच्छे से उसको रिवाइज करना। और जो कुछ क्वेश्चन तुम सॉल्व किए होगे, कुछ क्वेश्चन तुम ऐसे थे, तुम लाइक तुम देखे होगे कि ठीक है इस पैटर्न के कुछ ये सारे क्वेश्चंस हैं, तुम उनको सॉल्व को ट्राई करने का, नहीं बन रहे तो सॉल्यूशन देख लो भले, लेकिन एक बार सॉल्यूशन बंद करके उसको फिर से लिखने का ट्राई करो। जब तक तुम खुद से लिखोगे नहीं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा तो तुम्हारा सिंटेक्स एरर कभी भी कम नहीं होगा। वीक 13 में तुम्हें एक दो मॉक टेस्ट वगैरह भी देने पड़ेंगे। तुम नॉर्मल बहुत सारे मॉक टेस्ट के मतलब नॉर्मल देखोगे तो बहुत सारे ऐसे साइट्स तुम्हें मिल जाएंगे जो मॉक टेस्ट वगैरह ले लेते हैं लोग। पर वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना कि लाइक तुम्हें किस तरह का मॉक टेस्ट देना है, इजी लेवल का, मीडियम लेवल का, हार्ड लेवल। इजी लेवल का सिलेक्ट करके तुम देना। कुछ रूल्स तुम हमेशा याद रखना कि लाइक तुम्हें जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है वो लगभग 25 मिनट का टाइम पहले सोचने पर जरूर देना है। एक बार अगर तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो सॉल्यूशन भले पढ़ लेना, लेकिन सॉल्यूशन पढ़ने के बाद उसको बंद करके वापस खुद से लिखने का ट्राई करना। दूसरा तुम्हें ये ध्यान रखना है कि ये नहीं है कि लेट से तुम बीएफएस सीख रहे हो और बीएफएस के तुम 20-40 इतने सारे क्वेश्चंस देख रहे हो कि कौन कौन से फेमस क्वेश्चंस हैं, उनका सॉल्यूशन किस टाइप का है। जब तुम रीडिंग कर रहे थे, एडिटोरियल वगैरह पढ़ रहे थे, तब ये सब तुम चीजें देख रहे हो, ऐसा मत करो। बीएफएस ये देखने से बजाय बीएफएस के कुछ पैटर्न वगैरह पहले नोटिस करो, कौन कौन से पैटर्न के आते हैं। ये पैटर्न पता चल जाए तो इसके एक दो प्रॉब्लम, इसके एक दो प्रॉब्लम, 8-10 प्रॉब्लम हो गया, काफी है। क्वालिटी हरदम बेहतर होता है क्वांटिटी से। तुम 100 प्रॉब्लम कर लोगे, पता चलेगा बाद में कोई नया प्रॉब्लम आएगा, तुमको पैटर्न समझ नहीं आएगा, तुमको ये तक पता नहीं चलेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है। और जो भी तुम सीखो उसको, जो भी तुम यहाँ पे गलती वगैरह कर रहे हो या जो भी तुम्हें नया चीजें मिल रहा है उसको नोट करते रहो अपने नोटबुक में। और जो भी एक वीक वगैरह जब भी बीत रहा है, तो लेट से बीच में गैप ले लो, 1-2 दिन का गैप ले लो, और 1-2 दिन वो पूरा इसी नोट्स को बार बार पढ़ने में लगाओ। ये कंप्लीटली रिजिड रूल नहीं है कि तुम्हें 1 सप्ताह के अंदर ही ये पूरा पढ़ना है, 1-2 सप्ताह। अगर लेट से तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी कैपेबिलिटी नहीं है, तुम थोड़ा सा और तुम्हें टाइम चाहिए,
तो उसमें थोड़े से टाइम ले लो। जो 2 वीक है, जो 2 वीक तक तुम करो, लग रहा है थोड़ा टाइम चाहिए तो 1 वीक का गैप ले लो, तो जो अगला 3 वीक है तुम्हारे लिए नेक्स्ट तब से शुरू होगा। अब तुम्हारा है कि तुम्हें अपने नोट्स में एक मिस्टेक ट्रैकर नाम से बनाना है। उसमें तुम्हें क्या-क्या लिखना है कि तुम कौन-कौन सा प्रॉब्लम सीखे हो, उस प्रॉब्लम का नाम लिख देना। लीड कोड पर या बहुत सारे तुम नॉर्मल जब तुम क्वेश्चन्स वगैरह करोगे, तुम्हें नाम वगैरह आसानी से पता चलेगा ये प्रॉब्लम का नाम क्या है। उस प्रॉब्लम का नाम यूज़ लिखना है तुम्हें। कौन सा पैटर्न तुम यूज़ किए हो, वो पैटर्न तुम्हें नोटिस करना है। लेट्स से स्लाइडिंग विंडो तुम यूज़ किए हो, अगर स्लाइडिंग विंडो के अंदर तुम कोई और तुम्हें पैटर्न नोटिस हो रहा है कि लाइक स्लाइडिंग विंडो सब एरर सम वगैरह ऐसा कुछ पैटर्न है, तो वो लिख देना तुम यहाँ पे। और तुम जब ये सॉल्व कर रहे थे तो कौन सा मिस्टेक किए थे? अगर मिस्टेक नहीं किए थे तो छोड़ सकते हो, यहाँ पे नहीं भी शामिल करोगे तो चलेगा। लेकिन जो मिस्टेक किए थे अगर वो है तो ज़रूर इसमें नोटिस करना, और वो मिस्टेक लिखना कि तुम कौन सा मिस्टेक किए थे। और एक बार जो तुम्हारा सॉल्यूशन बना है उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लिख के रखना। और इसको बार-बार एक बार ध्यान में रखना कि लाइक इस तरह के प्रॉब्लम्स कैसे पैटर्न पर सॉल्व किए जाते हैं, तुम्हारा क्या मिस्टेक था, और जो पैटर्न से सॉल्व किया जाता है उसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना जाता है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उतना नहीं भी याद रहा तो चलेगा, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ध्यान रखना। एक बार जब तुम्हारे 90 डेज़ कंप्लीट होगा, तुम्हारे बहुत ज़्यादा बेसिक अच्छे से कंप्लीट हो चुका रहेगा। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि बेसिक कंप्लीट हो गया, अब तुम तैयार हो इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए, तो ये तुम्हारी गलतफ़हमी है। 90 दिन के अंदर सिर्फ़ तुम्हारा बेसिक कंप्लीट हुआ है। ये बेसिक के लेवल पे तुम्हारा फाउंडेशन मज़बूत हुआ है, पर इतना नहीं कि तुम अच्छे कंपनीज़ के इंटरव्यूज़ वगैरह निकाल दो। इंटरव्यूज़ वगैरह निकालने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा स्ट्राइवर का 191 सीट एसडीएस सीट के लिए। जब तुम 90 डेज़ का ये चैलेंज पूरा कर लोगे, तुम्हारा बेसिक मज़बूत हो जाएगा, तुम्हारे एक अच्छे नोट्स बन जाएँगे। उसको कुछ दिन रिवाइज़ कर लेना, 3-4 वीक देकर उनको रिवाइज़ कर लेना। उसके बाद स्ट्राइवर का एक 191 सीट आता है, जिसमें 191 प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। इन प्रॉब्लम्स को अब खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना। और ये भी नहीं है कि तुम एक बार इनको सॉल्व करके छोड़ सकते हो। इनको 4-5 बार रिपीट करना है। एक बार 4-5 बार तुम रिपीट कर लिए, तब तुम फुली रेडी हो किसी भी इंटरव्यू में बैठने के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि तुमसे 1-2 मंथ में बनेगा। ये बनाने में पहला बार बनाने में तुमसे 6-7 मंथ भी लग सकता है। लेकिन एक बार बन जाएगा तो दोबारा रिवीज़न करने में टाइम नहीं लगेगा। 6-7 मंथ लगा के एक बार बना लो, अगला 4-5 में जो रिवीज़न करना है 1 साल के अंदर कर लेना, और तब तुम अच्छे से रेडी होगे, डीएसए प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे इंटरव्यू लेवल्स के। तो ये वीडियो कंप्लीटली बिगिनर्स फ्रेंडली था। इसमें कभी भी ये नहीं कहा गया कि लाइक अगर तुम सोच रहे हो कि इस तरह के चीज़ें फ़ॉलो करके तुम इंटरव्यू वगैरह के क्वेश्चंस बना लोगे, तो ये तुम्हारी गलतफ़हमी है। सिर्फ़ इससे तुम्हारा बेसिक कंप्लीट होगा, एक तरह का तुम्हारा नोट्स बनेगा, एक तरह के दिमाग में मैप बन जाएगा, एक तरह के पैटर्न्स वगैरह नोटिस होना शुरू हो जाएँगे। लेकिन और आगे बढ़ने के लिए तुम्हें स्ट्राइवर का 191 का जो लगभग 1 साल लगेगा 4-5 में पूरा कंप्लीट करने के लिए तुम्हें वो देना पड़ेगा, तब तुम फुली इंटरव्यू के लिए रेडी होगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और ये इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।